IVM। नमस्कार, स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे, जहां मैं शिफा माइत्रा छांट के लाती हूँ हफ्ते में 3 बार अच्छी खबरें देश भर से। जानती हूँ बारिश है, पर मैंने इंद्रधनुष भी देखा है। जैसे मैंने जाना 85 साल की इस महिला के बारे में, जिसने दोबारा काम शुरू किया ताकि महामारी से जूझते लोगों के लिए कुछ कर पाए। सच में कमाल कर दिखाया इन टीचर ने। सरोजा सुंदरा राजन मैथ्स की अध्यापिका है, जिन्हें अपने विषय से प्रेम है। उन्हें हैरत होती थी कि बच्चे मैथ्स के सरल सवाल भी नहीं कर पाते आजकल। फिर उन्होंने देखा कि कैसे मजदूर मीलों चलकर जा रहे हैं आजकल, तो उनका मन भर आया। उन्होंने बनाई मैथ्स की मजेदार वर्कबुक स्कूल के बच्चों के लिए, जिससे उनकी बुनियाद पक्की हो जाती है सब्जेक्ट में। कुछ अपने पुराने छात्रों के साथ उन्होंने वेबसाइट बनाई और ये वर्कबुक्स बेचने लगी। सारे पैसे दान किए जरूरतमंदों को और अब वो खुश है। इसे कहते हैं एक तीर से कई निशाने। ये किस्सा है दिल्ली का। यहाँ तिलक नगर इलाके में एक मदरसा है जहाँ बच्चे रहते और पढ़ते हैं। लोग दान देते हैं और गुजारा चलता है, पर लॉकडाउन की वजह से ये नहीं हो पा रहा था। सामने ही एक गुरुद्वारा है और वहाँ के एक कमेटी मेंबर हरिंदर गुजराल को भी इस बात का ध्यान आया, तो उसने अपने पास से कुछ पैसे मौलवी जी को भेजे, ये कहते हुए कि बच्चों को कोई तंगी नहीं होनी चाहिए। मौलवी आंसू नहीं रोक पाया ये देखकर कि गुरुद्वारा कमेटी दिन रात काम कर रही थी लंगर चलाकर सबके लिए, और इस सब के बीच भी हरिंदर ने उसके बारे में सोचा। सच, हरिंदर जी ने दिखा दिया कि जब किसी के मांगने से पहले ही आप मदद करो तो वो सच्ची सेवा होती है। अब ये समाचार सुनो धारवाड़ कर्नाटका से। यहाँ कुछ औरतें हैं जो दिन रात काम कर रही हैं और लॉकडाउन के दौरान भी कमा रही हैं, कई तो जीवन में पहली बार। उनके इलाके में यास्मिन निसार नामक एक महिला कपड़े सिलती थी। उनकी दुकान है और काम अच्छा चल रहा था। आसपास की 3-4 औरतें भी उनसे सिलाई सीखकर उनके लिए काम करती थी। अचानक बीमारी के कारण दुकान बंद हो गई और सब घर पे थे। कुछ दिनों में वो औरतें यास्मिन के पास आईं और कहा कि बच्चे भूखे हैं। यास्मिन ने कुछ मदद की और फिर सोचने लगी, कुछ तो करना होगा। उसने बहुत से लोगों को फोन किया और अंत में काम मिला एक समाज सेवी संस्था से, जिनके लिए उन्होंने बहुत पहले कपड़ों के बैग बनाए थे। उस महिला ने पूछा, क्या आप बड़ी तादाद में मास्क बना सकते हो? यास्मिन ने तुरंत हाँ की और औरतों को बुलाया, उन्हें मास्क बनाना सिखाया और साथ ही उस मोहल्ले की 20 और महिलाओं को सिखाया। अब काम जोर शोर से चल रहा है और सब कमा रहे हैं। धन्य है यास्मिन जैसे लोगों का जो अपनों का ध्यान रख रही हैं। इस वक्त जब हाथियों की रक्षा पे बहुत चर्चा चल रही है, एक मजेदार बात पता चली है बिहार से। यहाँ रानी और मोती 2 हाथी हैं जिन्हें हाल ही में 6 एकड़ की जायदाद मिली है तोहफे में। ये दोनों बचपन से उसी जगह रहते हैं और इनके मालिक मोहम्मद अख्तर उन्हें बच्चों की तरह पालते हैं। अख्तर को हाथियों से बहुत लगाव है और वो एशियन एलिफेंट रिहैबिलिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल ट्रस्ट नामक एक संस्था के प्रमुख हैं। वो माहूद को भी सिखाते हैं कि हाथी के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। वो लेख लिखते हैं इस विषय पे कि इंसान और हाथी कैसे एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि हक तो दोनों का है जंगल पे। अख्तर के अपने कोई बच्चे नहीं हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी जगह हाथियों के नाम कर दी, ताकि उनके जाने के बाद भी मोती और रानी कभी भूखे न रहें। उनके बाकी रिश्तेदार दंग हैं, पर यह तो मैंने देखा है कि लोग अपने पालतू जानवरों को वाकई ही बच्चों की तरह चाहते हैं। इस लॉकडाउन में भी कई लोग जो अकेले रहते हैं अपने कुत्ते या बिल्ली के साथ खुश हैं। अक्सर तो वो वीडियो कॉल्स में भी शामिल हो जाते हैं। अब जाने से पहले मेरी आपसे एक विनती है, बारिशें आ गई हैं तो जरा उन जानवरों के बारे में भी सोचो जो सड़क पे रहते हैं। कोई कुत्ता या बिल्ली पानी से बचने के लिए आपकी बिल्डिंग में आए तो उसे जगह दे दो। घर से दूध और बिस्किट खिला दो, जहां भी विशेष स्थान बनाया गया है इसके लिए। अगर हो पाए तो कुत्तों को रात बिताने के लिए जगह दे दो या बना दो। हर किसी को रात अपने बिस्तर में बिताना अच्छा लगता है ना। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा माइत्रा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। तो अब मैं चलती हूँ, लौटूंगी बहुत जल्द स्माइल इंडिया के एक नए एपिसोड के साथ। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money and Intel. We appreciate their support.
It's been a really fun week, guys. We've had some great episodes on your old favorites. Cyrus Says, Advertising is Dead, Edges and Sledges, Football Shitball had a really fun episode as well. Definitely do check it out. I'm sure you're going to enjoy yourselves. And thanks for listening, and we hope to catch you again next week. Namaskar, this is Ashish Vidyarthi. Yes, my friend, these are challenging times, but in these challenging times, we can create something extraordinary. Do take time to listen to my podcast, Begin the Journey. Available on the IVM Podcast, website, app, or wherever you listen to podcasts. Remember, we have a great opportunity called life. Cheers.